नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 100 साझा करने जा रही हूँ। इस प्रश्नावली में मैं आज अपभ्रंश भाषा के महत्वपूर्ण साहित्यकारों धनपाल देवसेन एवं जोइंदू से संबंधित जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो के पहले कवि होंगे धनपाल, अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों में शामिल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनकी रचना। तो रचना का नाम है भविष्यत कहा। और पहला पॉइंट है धनपाल 10वीं सदी के कवि थे। देखिए, प्रश्न बनाने की क्षमता बनाइए। जैसे प्रश्न आ सकता है कि धनपाल किस सदी के कवि थे, तो वह याद रखें आप 10वीं सदी के कवि थे। अब हम उनसे जुड़ी हुई दूसरी जानकारियों को देख लेते हैं। धनपाल रचित एकमात्र पुस्तक भविष्यत कहा ही प्राप्त होती है। भविष्यत कहा में मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन प्राप्त होता है। भविष्यत कहा में एक वणिक यानी कि बनिए की कथा वर्णित है। इसमें दो सौतेले भाइयों की ऐसी कथा है जिसमें बड़ा भाई छोटे सौतेले भाई के बहुत सारे धोखों से भी मतलब अपनी आत्मशक्ति को छोड़ता नहीं है और उसे हमेशा माफ़ करता रहता है। बड़ा मार्मिक वर्णन धनपाल जी ने इस पुस्तक में किया है। पांचवें पॉइंट को देख रहे हैं। भविष्यत कहा चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, यानी कि यहाँ पर लोक जीवन से कथा को उठाया गया है प्रथम बार उस समय में जब अलग अलग टाइप के काव्यों की रचना हो रही थी। छठे नंबर पर धनपाल जैन कवि थे। भविष्यत कहा अपभ्रंश भाषा में रची गई पुस्तक है, यानी कि अगर प्रश्न बनता है कि भविष्यत कहा किस भाषा की पुस्तक है या किस भाषा में उसको रचा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह अपभ्रंश भाषा की पुस्तक है। आठवें नंबर को देख रहे हैं। भविष्यत कहा को सर्वप्रथम जर्मन विद्वान हर्मन याकोबी ने प्रकाशित कराया था, यानी कि धनपाल रचित यह पुस्तक हिंदी साहित्य जगत को सर्वप्रथम हर्मन याकोबी ने एक उपहार के तौर पर दी थी। उन्होंने ही इसे खोजा और उन्होंने ही इसे प्रकाशित भी किया था। धनपाल से जुड़ा हुआ अंतिम यहाँ पर हम डिटेल देख रहे हैं और महत्वपूर्ण जो डिटेल्स हैं उन्हें मैंने अंकित कर दिया है। भविष्यत कहा ग्रंथ अपभ्रंश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ग्रंथ है और प्रश्न बनेगा कि आदिकालीन सबसे बड़ा अपभ्रंश में रचित कौन सा ग्रंथ माना गया है, तो धनपाल कृत भविष्यत कहा अपभ्रंश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब हम दूसरे अपभ्रंश के कवि को देख रहे हैं। नाम है देवसेन और उनकी 5 रचनाएं हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इनमें है दब साहब पयास, सायक धम दोहा, श्रावकाचार, लघुनय चक्र और दर्शन सार। इनमें से श्रावकाचार हिंदी साहित्य जगत की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और अब हम उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देवसेन प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। देवसेन कृत लघुनय चक्र व दर्शन सार काव्य की सीमा में नहीं आती है, यानी कि दोनों पुस्तकें लघुनय चक्र व दर्शन सार काव्य जनित नहीं है। श्रावकाचार हिंदी साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ है। तो अगर सवाल बनता है इस प्रकार से कि हिंदी साहित्य जगत का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो इसमें जो अपभ्रंश का जो है वह है श्रावकाचार। श्रावकाचार एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। श्रावकाचार में सराफा की दोहा शैली का विकसित रूप प्राप्त होता है। श्रावकाचार 250 दोहों में रचित पुस्तक है, यानी कि प्रश्न फिर से बन रहा है कि श्रावकाचार में कितने दोहे लिखे गए हैं, तो इसमें 250 दोहे हैं। श्रावकाचार की कथा का केंद्र गृहस्थ धर्म है और इस डिटेल में अंतिम जो डिटेल है वह है श्रावकाचार की रचना दोहा छंद में हुई है। अब आप देखिएगा कि आप किस प्रकार इन प्रश्नों को निर्मित कर सकते हैं इस विवरण पर। अगले जो साहित्यकार है वह है जोइंदू। 2 रचनाएं इनकी आती हैं पूछने के लिए भी और साहित्य जगत में बड़ी प्रसिद्ध है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। और अब हम यहाँ इनसे जुड़ी हुई जो है डिटेल्स देख लेते हैं। जोइंदू 10वीं सदी के कवि थे। जोइंदू कृत परमात्मा प्रकाश व योगसार दोहा शैली में रचित ग्रंथ है। जोइंदू दोहा काव्य लेखन के प्रवर्तक माने जाते हैं।
जो हिंदूकृत परमात्म प्रकाश व योगसार से ही अपभ्रंश में दोहा काव्य लेखन आरंभ माना जाता है। और इस वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य है, जो हिंदूकृत परमात्म प्रकाश व योगसार ही प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इन तीनों साहित्यकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य से आप परिचित हो गए होंगे। ऐसे ही नवीन साहित्यकारों को कल मैं आपसे मिलाऊंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।